हेलो बच्चों, आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जिसको कि मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से इसे डील किया जाएगा। चलिए तो आज इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हम देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स चार्ल्स एल्टन नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने इकोसिस्टम की फूड चेन में आने वाले कुछ पैरामीटर्स जैसे नंबर, एनर्जी, बायोमास को लेकर कुछ ग्राफ बनाए थे। अरे वही ग्राफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाते हैं। अब आप बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर ग्राफ और पिरामिड ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे बेटा, इन ग्राफ का शेप पिरामिडल हुआ करता था, और जब पिरामिडल शेप आएगा तो इन्हें आप इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से ही पुकारेंगे, इनको इकोलॉजिकल पिरामिड ही कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें सबसे नीचे लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, सेकेंडरी कंज्यूमर एससी, टॉप कंज्यूमर टीसी। इस तरह से आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर को हमने पीपी का, प्राइमरी प्रोड्यूसर को पीपी कहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर हमने कहा। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर से जब टॉप कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो नंबर या तो ज़्यादा से कम होगा या कम से ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा से कम हो रहा है तो पीपी वाला पार्ट ब्रॉड है और टीसी वाला पार्ट नैरो है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में समझ जाइए कि यहाँ पर शेप पिरामिड की आ रही है। या फिर नंबर कम से ज़्यादा हो रहा है तो पीपी नैरो है, टीसी ब्रॉड है, एक बार फिर आपके पास में शेप पिरामिड की ही आ रही है। तो ये ग्राफ हैं जिनकी शेप पिरामिडल हुआ करती है, इसलिए इनको इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से ही पुकारा गया है। तो सीधी बात है बेटा, आप कह दीजिए ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑफ सम इकोलॉजिकल पैरामीटर। यहां पर आप कुछ पैरामीटर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लाइक नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। अब बेटा यहां पर आप याद रखेंगे, इनको हम एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी पुकारते हैं। क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने बनाए थे। आज हमने किसी का नाम ले दिया, और जब किसी का नाम लिया है तो वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके पिरामिड में कोई कमी, कोई गलती है, तो उस केस में हमें कहना पड़ेगा कि यार ये लिमिटेशन है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन करना तो वही है जो चार्ल्स एल्टन ने किया। पहली बात तो हमें यही अच्छी नहीं लग रही कि चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन लेके बनाए थे, जबकि आप बच्चे जानते हैं ना, फूड चेन तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे याद रखो, फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर सब बच्चों को ये क्लियर रहना चाहिए कि इन्होंने पिरामिड फूड चेन लेके बनाए थे। इसलिए आपको ये कहना पड़ेगा कि ये पहली लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड की, लेकिन करना तो वही है जो उन्होंने कहा। आओ तो फिर एक फूड चेन हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फूड चेन यहां पर है, ग्रास, रैबिट, वुल्फ और लॉयन। इस वाली फूड चेन में आप बच्चे देख पाएंगे, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। यहां पर हम नंबर, एनर्जी और बायोमास को देख रहे हैं। नंबर, एनर्जी, बायोमास। नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1,00,000 ग्रास है, 100 रैबिट है, 10 वुल्फ, 1 लॉयन यहां पर है। नंबर में 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं है,
लेकिन एनर्जी में एप्लीकेबल होता है। आप यहाँ पर जैसे पढ़े हुए हैं, पहले मैंने यही लिया था, 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, अरे 0.1 किलो कैलोरी। यहाँ बायोमास में फ्रेश और ड्राई दोनों देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ड्राई वेट ज़्यादा अच्छा होता है, ड्राई वेट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बेटा यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ 120 केजी की ग्रास है, उस पे 80 केजी के रैबिट है, पूरा T2 मिला के है बेटा, पूरा T2। यहाँ 60 केजी के वुल्फ और 20 केजी का लॉयन। ये ड्राई वेट की फॉर्म में सूख के 20 किलो हो रहा है। बच्चों यहाँ पर से बच्चे ध्यान दें कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कौन से पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया, नंबर, एनर्जी, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, तो आपका आंसर फ्रेश वेट होगा, क्योंकि चार्ल्स एल्टन फ्रेश वेट नहीं लिया करते थे, वो ड्राई वेट लेकर ही पिरामिड बनाया करते थे। यहाँ पर अगर मैं अब आपसे कहूं कि पिरामिड का जो शेप आता है, पिरामिड का जो शेप आता है वो दो तरह का होता है, वो या तो इस शेप के पिरामिड होते हैं या फिर पिरामिड इस शेप के होते हैं। अगर इस शेप का पिरामिड आया तो इसे आप अपराइट पिरामिड के नाम से पुकारते हैं, और अगर इस शेप का आता है तो इसको आप इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से पुकारते हैं। पिरामिड दो प्रकार के हो गए, अपराइट और इन्वर्टेड। चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड, हर एक बच्चा इस बात को कान खोल के सुन ले, चाहे पिरामिड अपराइट हो चाहे इन्वर्टेड हो, अरे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पीपी को हमेशा सबसे नीचे ही रखना है। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा सबसे नीचे ही आएंगे। आप हर एक बच्चा ये यहाँ पर ध्यान दे ले, मुझे शेप बाद में मिल जाएगा, लेकिन पहले ये डिसाइड हो चुका है कि पीपी सबसे नीचे ही रहेगा। अपराइट या इन्वर्टेड तो बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले ये डिसाइड हो चुका है कि पीपी सबसे नीचे ही रहेगा। और उसके बाद यहां पर बेटा अब आपकी सीक्वेंस बनेगी पीसी, एससी, टीसी। इसी तरह से यहां भी पीपी, पीसी, एससी और टीसी वही सीक्वेंस आपके पास में आ रही है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक चीज सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जब भी कोई इकोलॉजिकल पिरामिड को देखें तो सबसे पहले मन में क्लियर कर लें कि वो पिरामिड है किसका, नंबर का, एनर्जी का या बायोमास का। फिर दूसरी बात आपको ये डिसाइड हो चुकी है कि पीपी सबसे नीचे ही रहेगा, पीपी सबसे नीचे ही होगा, ये डिसाइड हो चुका है। बच्चों यहां पर शेप अपराइट या इन्वर्टेड वो हमें अपने आप बाद में मिल जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसके अंदर आप समझ जाएंगे। यहां पर आप कह सकते हैं ये रहा T1, ये T2, ये T3, ये T4। यहां भी बेटा ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। चलिए तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। उसके लिए यहां पर अच्छा एक बात मैं यहीं पर आप बच्चों से पूछ लूं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन हमारे पास है, बताइए यहां नंबर का पिरामिड अपराइट होगा कि इन्वर्टेड? बिल्कुल अपराइट होगा, क्योंकि नंबर सबसे ज्यादा है। एनर्जी का पिरामिड भी अपराइट होगा, बायोमास का पिरामिड भी अपराइट होगा, क्योंकि नंबर, एनर्जी और बायोमास सबसे ज्यादा है। अगर ऐसा है तो उस केस में समझ जाइए ग्रासलैंड इकोसिस्टम के सारे पिरामिड ही अपराइट आते हैं। तो इन्वर्टेड कहाँ होगा अभी आपको पता लगेगा। चलिए पहले एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हमने पिरामिड ऑफ नंबर की बातें की है। और पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर यहां पर फर्स्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ही मैं रिपीट कर देता हूं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आप बच्चे जानते हैं कि यहां ग्रास, रैबिट, वुल्फ, लायन, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4।
यहां पर हमने अभी अभी कहा कि 1,00,000 ग्रास, 100 रैबिट, 10 भेड़िए, 1 लॉयन। यहां पर शेप अपराइट है, बिल्कुल अपराइट है, ये आप देख सकते हैं। ये अपराइट शेप आ रही है जिसमें 1,00,000, 100, 10 और 1 यहां पर है। और बेटा ये रहा पीपी, ये रहा पीसी, ये रहा एससी, ये रहा टीसी, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। इस तरह से ये अपराइट पिरामिड आपके पास में तैयार हो गया। यहीं पर अगर इसी को हम ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1,00,000 ग्रास, 100, 10, 1। यहां पर ये पीपी, ये पीसी, ये एससी, ये टीसी, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। ये ज़्यादा सही इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल ट्रॉफिक लेवल पे भी आप थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हो। 100 से 110 हो जाए तो थोड़ा बढ़ा दो, 90 रह जाए तो पीछे कर दो, ये काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों सही है। बच्चों, आपको पिरामिड में ये जो यहाँ पर बनाया जाता है, ये जो ब्लॉक होते हैं ना पिरामिड के, इनको बार कहा जाता है। हर एक ब्लॉक को एक बार कहा जाता है। इस बार की इस वाली विड्थ को आपको नहीं देखना, इस वाली को आपको तो ये देखना है कि ये कितना ब्रॉड और कितना नैरो है। जितना ब्रॉड उतना नंबर ज़्यादा। यहाँ पर मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि यहाँ पर ये मैंने लॉन्ग कर दिया क्योंकि इसको पिरामिड की शेप देनी थी। यहाँ पर बेटा ये सबसे नैरो है क्योंकि इसका नंबर सबसे कम है। मैंने आपको जो नंबर लिखा कि 1,00,000 ग्रास पे एक टॉप कार्निवोर होगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा। हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। इस बात को लेकर आप सीरियस मत होना। ये जो डेटा, ये नंबर मैं आपके लिए लिखता हूं, इसको लेकर आप सीरियस मत हो, लेकिन हाँ इस बात को लेकर सीरियस हो जाओ कि ग्रास 1,00,000 ही होगी और टॉप कार्निवोर इस बात को लेकर सीरियस हो जाओ कि ग्रास सबसे ज्यादा ही होगा और टॉप कार्निवोर सबसे कम ही होगा। ये नंबर तो मैंने समझाने के लिए लिखे हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, यहां पर अगर मैं ट्री इकोसिस्टम पे चलता हूं तो ट्री इकोसिस्टम के लिए आप बच्चे देख पाएंगे कि यहां वो पैरासिटिक फूड चेन आएगी, ट्री, बर्ड और पैरासाइट वाली। और ट्री, बर्ड और पैरासाइट वाली फूड चेन के अंदर यहां पर जैसे 1 ट्री है, क्योंकि नंबर की बात हो रही है, ट्री तो एक ही रहेगा, उसके ऊपर 100 बर्ड है और उनके ऊपर हर एक पे 10 तो 1,000 पैरासाइट लगे हैं। और बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड यहां पर हो रहा है। ये यहां पर 100 और 1000, ये रहा पीपी, ये रहा पीसी, ये रहा एससी, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3। जैसे ही आप ये यहां पर लिखते हैं, आप बच्चे यहां पर ये साथ में कह देना कि पैरासिटिक फूड चेन नंबर पिरामिड पैरासिटिक फूड चेन नंबर पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड होंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। पैरासिटिक फूड चेन में नंबर पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड आते हैं। अब अगर हम इसके बाद चलते हैं तो यहां एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आ जाओ। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर यहां पर फूड चेन वही वाली होगी जो मैंने पहले लिखा। आज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज फिश। एसएफ का मीन स्मॉल फिश है, एलएफ का मीन लार्ज।
और ये शार्क क्योंकि ओशियन है। यहां पर मान लीजिए 5 लाख फाइटोप्लैंक्टन आपके पास है, 3 लाख जू प्लैंक्टन आपके पास है, 8000 छोटी और 3 बड़ी। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में यहाँ आप बच्चे समझ सकते हैं कि ये पिरामिड का जो शेप हमें मिल रहा है, ये पिरामिड का शेप यहाँ पर अपराइट ही आ रहा है। नंबर पिरामिड है तो ये अपराइट ही होगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम 5 लाख, 3 लाख, 8000 और 3। ये रहा यहाँ पर पीपी, ये रहा पीसी, ये रहा एससी, ये रहा टीसी, यहाँ पर T1, T2, T3, T4। तो यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर पिरामिड अपराइट आते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर आपसे फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है, जैसे ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट अगर बोला है तो ट्रीज की फूड चेन को आप देख रहे हैं, और जब ट्रीज की फूड चेन वाला फॉरेस्ट आप देखते हैं तो उसके अंदर वही पैरासिटिक फूड चेन आ रही है, और यहां पर पैरासिटिक फूड चेन आ रही है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, फॉरेस्ट है तो मैंने ट्री को 100 लिख दिया, बर्ड को मैंने यहां पर 1000 लिख दिया, और 10 लाख पैरासाइट यहां पर है बेटा। 10 लाख पैरासाइट यहां पर हो रहा है। एक जीरो ज्यादा लग रही है, हटा देते हैं। तो 10 लाख पैरासाइट यहां पर हो चुके हैं। अब ऐसा अगर है तो ये इन्वर्टेड आ रहा है। तो सीधी बात है भाई, या तो ट्री इकोसिस्टम लिखो या ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट लिखो, आपको इन्वर्टेड ही यहां पर मिल रहा है। लेकिन बच्चों आज मैं आपके लिए यहां पर एक और फूड चेन में बनाऊंगा। अभी देखते हैं हम PPPC SC T1 T2 T3 फूड चेन मैं बनाऊंगा और पिरामिड आप बनाएंगे। देखते हैं आप किस तरह का पिरामिड बना के मुझे बताते हैं। तो यहां पर फूड चेन है। क्वेश्चन है हमारा कि ट्री पर इंसेक्ट है और इनको स्मॉल इंसेक्टिवरस बर्ड फीड कर रही है और उनको आगे लार्ज बर्ड खा रही है। तो यहां पर जल्दी मुझे बताइए पिरामिड की शेप क्या रहने वाली है, किस तरह का पिरामिड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर ये ट्री तो यहां पर हम 1 ट्री लेके चलेंगे, उनके ऊपर बेटा इंसेक्ट यहां पर मान लीजिए 500 है, 10 स्मॉल और 2 लार्ज। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में यहां पर आप देख सकते हैं एक नया ही शेप आपको मिल जाएगा। नया ही शेप मिल रहा है। 1 ट्री, 500 इंसेक्ट, 10 और 2। यही यहां पर PP, PC, SC और TC। ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। अरे बच्चों आप देख सकते हैं यहां तो एक नया शेप हमारे पास में आ रहा है, और जो नया शेप आ रहा है उस तरह के शेप को आप यहां पर स्पिंडल शेप के नाम से पुकारते हैं। स्पिंडल शेप मतलब सीधी बात है, पिरामिड अपराइट और इन्वर्टेड ही हो जरूरी नहीं है, ये नया शेप भी ले सकते हैं। और नेचर में ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती ही हैं, तो इस तरह के पिरामिड भी आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हमने पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में समझ लिया है। आने वाले एपिसोड में पिरामिड ऑफ एनर्जी और बायोमास की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक। थैंक यू।